आज का हम लोगों का टॉपिक है एमएस एक्सेल में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला है इज इक्वल टू सम b1 टू b2, उदाहरण है फॉर्मूला का। किसका उदाहरण है? फॉर्मूला का। पहला है फॉर्मूला का। फिर दूसरा है कि वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? वर्कशीट में कॉलम और रो जो होता है उसके इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम में एक नंबर जिसे हम कैलकुलेशन में प्रयोग करते हैं क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम में एक नंबर जिसे हम कैलकुलेशन में प्रयोग करते हैं उसे वैल्यू कहते हैं। वैल्यू। आगे पढ़ते हैं। वह प्रोग्राम जो पैसे के लेन देन को ट्रैक रखने और बजट बनाने के लिए कैलकुलेट की तरह काम करता है। एक प्रोग्राम होता है जो पैसे के लेन देन को ट्रैक रखने और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करता है, उसे स्प्रेडशीट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट कहते हैं। फिर आगे है क्वेश्चन कि एक्सेल में जो है दो या दो से अधिक सेल को एक सेल में मिलाने की प्रक्रिया को मर्ज सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ज सेल कहते हैं। एक्सेल में दो या दो से अधिक सेल को एक सेल में मिला देंगे तो उसे मर्ज सेल कहलाएगा। एक्सेल वर्कशीट में डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक्सेल जो वर्कशीट होता है उसमें डाटा को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं रो और कॉलम में। एक्सेल वर्कशीट में डाटा को हम लोग कैसे अरेंज करते हैं? रो और कॉलम में करते हैं। किस रूप में? रो और कॉलम में। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग किया जाता है स्प्रेडशीट तैयार करने में। एक्सेल एक प्रोग्राम है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं स्प्रेडशीट तैयार करने में। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट कहाँ दिखाई देता है? तो फॉर्मूला बार में। कहाँ दिखाई देता है? फॉर्मूला बार में। एक्सेल में एक्टिव सेल का कंटेंट जो है फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। एक्सेल में किसी सेल की पहचान जो होती है वो सेल एड्रेस से होती है। फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्सेल चार्ट में प्रत्येक वेरिएबल के लिए केवल एक वैल्यू रिप्रेजेंट होता है। एक्सेल चार्ट में प्रत्येक वेरिएबल के लिए केवल एक वैल्यू रिप्रेजेंट होता है, उसे फंक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला बार का प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला बार का प्रयोग किया जाता है फॉर्मूला को डालने के लिए, सेल में डाटा डालने के लिए और एडिट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला बार का प्रयोग करते हैं। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक्सेल प्रोग्राम में फॉर्मूला या सूत्र प्रारंभ होता है। एक्सेल प्रोग्राम में फॉर्मूला या फिर जो है सूत्र प्रारंभ होता है किस चीज से? चिन्ह से प्राप्त होता है। किस चीज से? चिन्ह, यानी बराबर का चिन्ह से होता है। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइलों का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइलों का जो डिफॉल्ट व्यू होता है वो नॉर्मल व्यू होता है। क्या होता है? नॉर्मल व्यू होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि खुली हुई दो या दो से अधिक फाइलों में एक फाइल से दूसरे फाइल तक जा सकते हैं। खुली हुई दो या दो से अधिक एक्सेल फाइलों में एक फाइल से दूसरे फाइल तक हमको जाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? तो हम लोग को करना क्या होगा? Ctrl+Tab दबाना होगा। Ctrl+Tab दबाना होगा। किसी नए एमएस एक्सेल फाइल में स्वतः कितने वर्कशीट होते हैं? तो खुद ब खुद 3 वर्कशीट होते हैं। उसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन जो है सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे कि एक्सेल में एक्टिव सेल होता है। वर्तमान करंट जिसमें हम काम करते हैं वो एक्टिव सेल होता है। किसी खास विशेषता के माध्यम से एक्सेल डाटा के परिणामों को डायनेमिकली गणना की जाती है। किसके माध्यम से? फॉर्मूला व फंक्शन के माध्यम से। फॉर्मूला व फंक्शन के माध्यम से। वो एक्सेल में वर्कबुक कलेक्शन है। वर्कबुक किसका कलेक्शन है? वर्कशीट का कलेक्शन है। एक्सेल विंडो के बॉटम में दिखता है। कहाँ पे? बॉटम में दिखता है। शीट टैब में दिखता है।
है ना। एक्सेल विंडो के बॉटम में क्या दिखता है, शीट टैब दिखता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि वर्कशीट में सेलेक्ट किए गए टेबल में प्री डिफाइंड लेआउट को एक्सेल की कौन सी विशेषता एनेबल करती है, तो ऑटो फॉर्मेट करती है। कौन करती है, कि वर्कशीट में सेलेक्ट किए गए टेबल में प्री डिफाइंड लेआउट को एक्सेल की कौन सी विशेषता एनेबल करती है, तो ऑटो फॉर्मेट करती है। कौन करती है, ऑटो फॉर्मेट, उसको एनेबल करती है। एक्सेल की एक रो में इंसर्शन पॉइंट को एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए टैब दबाते हैं। क्या दबाते हैं, टैब दबाते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि एक्सेल में यह प्री रिकॉर्डेड और बिल्ट इन फार्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है। फंक्शन कौन है, फंक्शन। आंशिक रूप से की गई वर्कबुक को क्या कहते हैं, जिसमें फॉर्मूला और फॉर्मेटिंग होती है पर डाटा नहीं होती है, टेम्पलेट। क्या कहेंगे, टेम्पलेट। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को उसके सेल एड्रेस से जाना जाता है। एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को उसके सेल एड्रेस से जाना जाता है, जो सेल का रो और कॉलम लेवल होता है। सेल का रो और कॉलम लेवल होता है।